मध्य रात्रि का समय, जैसे ठीक 12 बजे आज वही धुंधकारी विकराल प्रेत रूप को लेकर के वहां प्रकट होता है और कभी आंधी बनकर आता है, कभी बवंडर बन के आता है, कभी भेड़ा बन के आता है। अनेकानेक रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। आज गोकर्ण जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, आखिर तू कौन है? फिर भी कुछ आवाज नहीं आई। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से अपने हाथों में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और जैसे ही उस बवंडर के ऊपर फेंका, तुरंत एक विकराल रूप लेकर के वो खड़ा हो गया। उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम। अहम भ्राता, मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा, अरे धुंधकारी, तुमको ये प्रेत की योनि कैसे प्राप्त हो गई? तू प्रेत कैसे हुआ? धुंधकारी ने कहा, भ्राता श्री, मैं प्रेत हुआ हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे हेतु जब मैंने सुना कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, तो तुम्हारे लिए मैंने तीर्थों में तिलांजलि दिया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा, भ्राता श्री, मैं क्या कहूं, मेरे पाप अनगिनत हैं और जिसके पाप अनगिनत होते हैं उसको साधारण रूप से सरलता से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मेरा शरीर जल रहा है, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, अभी मध्यरात्रि है, तुम यहाँ से जाओ और मैं तुम्हारे मोक्ष हेतु कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूंगा। प्रातःकालीन का समय होता है। वहां से धुंधकारी चला गया। प्रातःकालीन का समय हुआ। इधर गोकर्ण जी महाराज स्नान आदि करके शौच क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या करने के लिए, सूर्य की उपासना करने के लिए बैठ जाते हैं। सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं कृतञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। आज सूर्य का ध्यान करते हुए और गायत्री से संध्या उपासना करते हैं। तत्पश्चात सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, मेरा भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और वो प्रेत योनि में गया है, महाप्रेत हो गया है, उसका मोक्ष कैसे हो? कृपा करके कुछ मार्गदर्शन करिए। सूर्य नारायण भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, उसका कल्याण अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करना होगा। विधि विधान के साथ जब उसको स्थापित करोगे और एकाग्रचित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन तक उसे श्रवण कराओगे, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। आज सूर्य नारायण भगवान इतना कह करके वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इधर गोकर्ण जी महाराज शुभ मुहूर्त निकालते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर देते हैं। वो शुभ घड़ी आई। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा प्रारंभ करने से पहले गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ के बांस में उस